that you know me and understand me. अपनी अकल पर, बुद्धि पर घमंड न कर, ताकत पर घमंड न कर। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड न कर। इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। जानता और समझता है। देखिए, जानते तो हैं आप, जानते अपने माँ बाप को। माँ बाप इस दुनिया में ऊपर वाले के, परमेश्वर के सब्स्टिट्यूट्स हैं। उनके बदले में वो हमारे परमेश्वर हैं, माँ बाप। उनको हम जानते हैं, क्या उनको समझते हैं? ये समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ में आते हैं, सामने हैं। आप अपने बच्चे को डांटोगे, कब माँ बाप समझ में आते हैं? जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया। तेरे लिए मैंने क्या, वो क्या हो गया, तेरे लिए मैंने, तेरे लिए मैंने, तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिए, तेरे लिए मैं क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, एक ही वर्ड, तो उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोल के निकल जाता वो। फिर अपन रोते। औरत बोलती है, रो रहे हो ना, रोना है ना, बच्चे को डांट के रोना है ना, खुद को बुरा लगा। बोले नहीं, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोना आया। उसने कह दिया तो नहीं, उसलिए भी नहीं, वो तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को। मैं रो किस लिए रो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी। उस जमाने में, उस समय मेरे पिता ने कैसे किया होगा, बड़ा कठिन समय था वो। उस वक्त मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूं। तब माँ बाप समझ में आए, और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। अगर वो मरने की बात समझ में आते हैं तो क्या फायदा। तो बैठे बैठे आप देखिए, माँ बाप हमारे समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए।